वेलकम टू शुभम बाइट्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप्स। हाँ भाई, ये वो रिलेशनशिप्स नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये है जावा के रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक के बाद ही जो है हम लोग अपना ऊप्स कॉन्सेप्ट, जो हमारा इनकैप्सुलेशन पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह है, वो स्टार्ट करेंगे और कर ही पाएंगे, क्योंकि इसमें आपका बहुत ऐसा चीज़ है जो हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, ये रिलेशनशिप्स जो है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे आपसे रिलेशनशिप्स के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो वहाँ जाके ये मत बोलते ना भाई मेरी इतनी गर्लफ्रेंड है, मेरी इतनी वो है, ना 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 भैया, गलती हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मैं नोट्स में आ चुका हूँ, आप भी अपने नोट्स ओपन कीजिए और जो मैंने लिखा हुआ है एग्जैक्ट सेम उतार लीजिए। ठीक है, देखिए रिलेशनशिप्स क्या होता है भाई। रिलेशनशिप मतलब रिलेशन में रहना। भाई आप भी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ज़रूरी नहीं है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में। ठीक है, आप अपने फादर के साथ रिलेशन में हो, मदर के साथ रिलेशन में हो, सिस्टर के साथ रिलेशन में हो, ब्रदर के साथ रिलेशन में हो, आप रिलेशन में तो हो ना। तो इसे हम कहते हैं रिलेशनशिप्स। ठीक है, रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा है, सिंपल डेफिनेशन है यार। कनेक्शन और एसोसिएशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज रिलेशनशिप। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। कनेक्शन और एसोसिएशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। कनेक्शन और एसोसिएशन जो होते हैं दो ऑब्जेक्ट के बीच में, उसे हम कहते हैं रिलेशनशिप। कैसा? फादर मदर का रिलेशन। ठीक है, फादर और आपका रिलेशन, मदर और आपका रिलेशन। ठीक है, ये आपके सब आपके क्या हो गए, कनेक्शन हो गए, है ना भाई। आप कैसे ना कैसे करके उससे कनेक्ट हो, फादर से ब्लड से कनेक्ट हो, मम्मी से ब्लड से कनेक्ट हो, तो आपकी रिलेशनशिप्स का डेफिनेशन हो गया। जावा में ये दो टाइप के होते हैं। कौन से? एक होता है आपका हैज़ ए रिलेशनशिप, एक होता है आपका इज़ ए रिलेशनशिप। ओके, बात करते हैं हैज़ ए रिलेशनशिप का। यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ वन ऑब्जेक्ट इज़ डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज हैज़ ए रिलेशनशिप। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है पूरा पूरा। ठीक है, अगर वो रहा तो मैं रहूँगा, वो नहीं रहा तो मैं नहीं रहूँगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हैज़ ए रिलेशनशिप। देखिए, ये जो टॉपिक है, आज का लेक्चर है, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोडिंग होगा, कोडिंग आगे चल के होगा इसका। ठीक है, जब हम लोग इनकैप्सुलेशन पॉलीमॉर्फिज्म ये सब पढ़ेंगे तब होगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन वगैरह पढ़ेंगे तब होगा। तो हैज़ रिलेशनशिप क्या है? इफ़ वन ऑब्जेक्ट इज़ डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज हैज़ रिलेशनशिप। मतलब कि अगर ये ऑब्जेक्ट रहा तो मैं रहूँगा, ये नहीं रहा तो मैं नहीं रहूँगा। ठीक है, ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है एग्रीगेशन, एक होता है कंपोजिशन। देखिए नीचे लिखा हुआ है एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। चलिए आगे बात करते हैं, एग्रीगेशन क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है। देखिए, हमारा हैज़ रिलेशनशिप का डेफिनेशन क्या था कि इफ़ वन ऑब्जेक्ट इज़ डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड हैज़ रिलेशनशिप। इसके दो टाइप थे हमारे पास, कौन कौन से? एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है? देखिए, द डिपेंडेंसी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट सच दैट वन ऑब्जेक्ट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंपोजिशन। भाई ऐसा मतलब कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में ऐसा डिपेंडेंसी कि भाई दूसरा ऑब्जेक्ट पहले के बिना रह ही नहीं सके, या फिर पहला ऑब्जेक्ट दूसरे के बिना रह ही नहीं सके। ठीक है, एग्जाम्पल बात करते हैं ह्यूमन और ऑक्सीजन। भाई हम लोग सांस के बिना रह ही नहीं सकते, है ना। अगर मैं आपका कुछ देख ले सांस रोक दूँ तो आप परलोक सिधार जाओगे, है ना। तो वैसे आपका कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन क्या है कि दो ऑब्जेक्ट है, तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में ऐसा डिपेंडेंट, मतलब कि दूसरा ऑब्जेक्ट पहले पे ऐसा डिपेंडेंट है कि भाई वो उसके बिना रह ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग कंपोजिशन। आगे बात करते हैं एग्रीगेशन, कि द डिपेंडेंसी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट सच दैट वन ऑब्जेक्ट कैन एग्जिस्ट विदाउट द अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज एग्रीगेशन। दूसरा क्या है, बिल्कुल इसके अपोजिट है कि भाई दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो पहले, अगर वो पहला रहे ना रहे उसको मतलब नहीं है, लेकिन उसके बिना वो एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल में कैब, ओला, बस, पैसेंजर। क्या भाई, अगर मान लो बस में पैसेंजर नहीं गया तो बस मर जाएगी क्या, या बस ख़राब हो जाएगी? नहीं, बस तो बस ही रहेगी ना, चलेगी। अगर मान लीजिए एग्जांपल मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ, बेस्ट पैसेंजर का ऑब्जेक्ट एग्जांपल क्या है कि भाई वन ऑब्जेक्ट कैन लीव विदाउट अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के बिना रह सकता है, चाहे वो एग्जिस्ट करे या ना करे। ठीक है, तो बस पैसेंजर कैसे है कि देखिए, बस है, पैसेंजर हो या ना हो, ठीक है, नो मैटर। ओके, पैसेंजर हुआ, वेरी गुड है, नहीं हुआ तो क्या होगा, बस क्या ख़राब हो जाएगी, कबाड़ में बेच देंगे बस को? नहीं, वो बस की बस ही रहेगी, चलेगी भी। ठीक है, तो ये आपका होता है एग्रीगेशन। ठीक है, अब आता है मेन चीज़, वी कैन अचीव अ हैज़ ए रिलेशनशिप इन जावा बाय प्लेसिंग रेफरेंस वेरिएबल ऑफ द डिपेंडेंट क्लास इनसाइड अनदर क्लास। ओके, हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस वेरिएबल क्या? ऑब्जेक्ट। ओके, हम लोग जब क्या कहते हैं, मान लीजिए हमारे पास दो क्लास हैं,
ठीक है, क्लास ए और क्लास बी। यहाँ पे क्या लिखा है, वी कैन अचीव हैज रिलेशनशिप इन जावा बाय प्लेसिंग रेफरेंस वेरिएबल ऑफ द डिपेंडेंट क्लास इनसाइड अनदर क्लास। मान लीजिए क्लास बी जो है क्लास ए का डिपेंडेंट है, मतलब कि चाइल्ड है, ओके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो क्लास बी का जो डिपेंडेंट है, यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि प्लेसिंग रेफरेंस वेरिएबल डिपेंडेंट क्लास इनसाइड अनदर क्लास, मतलब क्लास बी का जो रेफरेंस वेरिएबल है उसको हम क्लास ए के उसमें स्टोर कर सकते हैं रेफरेंस में, अनदर मतलब कि रेफरेंस में नहीं। मान लीजिए क्लास बी का मैंने बी नाम का रेफरेंस वेरिएबल लिया इजकल टू न्यू बी, ठीक है। तो मैं जो बी है वो मैं क्लास ए में भी स्टोर कर सकता हूँ, क्लास ए इजकल टू बी इजकल टू क्लास ऑफ न्यू बी, ठीक है। मैं ऐसे स्टोर कर सकता हूँ, तो यहाँ पे वही लिखा गया है। और द इंस्टेंस ऑफ डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड इन टू वेज, और हम लोग कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं दो तरीके से, एक अर्ली इंस्टेंटिएशन, एक आपका लेजी इंस्टेंटिएशन, ठीक है। अर्ली इंस्टेंटिएशन क्या होता है, इफ़ द इंस्टेंस ऑफ द डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इम्प्लिसिटली इज नोन एज अर्ली इंस्टेंटिएशन। इम्प्लिसिटली मतलब क्या, जो कंपाइलर खुद कर दे, एक्सप्लिसिटली मतलब क्या, जो डेवलपर को या फिर हम लोगों को क्रिएट करना पड़े, ठीक है। अगर डिपेंडेंट क्लास का जो इंस्टेंस है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, ठीक है, इम्प्लिसिटली मतलब, तो उसे हम कहते हैं अर्ली इंस्टेंटिएशन, ठीक है। दिस डिजाइन कैन बी अचीव्ड बाय विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। देखिए कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने देखा था, हम लोग कैसे देखा था भाई, हम लोग कंस्ट्रक्टर बना रहे थे, और जब हम लोग क्लास का जो मान लीजिए एक क्लास ए में हमारे पास ए नाम कंस्ट्रक्टर है, तो हम लोग क्या करते थे, सीधा क्लास ए इजकल टू में न्यू ऑफ क्लास लिख रहे थे, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जा रहा था। तो मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर का और इम्प्लिसिटली क्या होता है, इंस्टेंस हमारा क्रिएट हो जा रहा था, है ना। तो इसे कहते हैं हम लोग अर्ली इंस्टेंटिएशन, ओके। आगे क्या है, लेजी इंस्टेंटिएशन क्या है, इन दिस डिज़ाइन द इंस्टेंस ऑफ द डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ओनली व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, इट इज़ नॉट इम्प्लिसिटली क्रिएटेड। इसमें क्या है कि जो डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट का जो मतलब कि सॉरी जो इंस्टेंस है डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट का, वो तभी क्रिएट होगा जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी, ओके। वो कभी भी इम्प्लिसिटली क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कब रिक्वायरमेंट होती है, कब इसको इम्प्लीमेंटेड किया जाता है, ओके। आई होप आप लोगों को अब तक समझ में आ चुका होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे बात करते हैं इज अ रिलेशनशिप की, है ना। मैं चलता हूँ आगे पेज में, 63-64, ठीक है। ये देखिए अब हमारे पास आता है इज अ रिलेशनशिप, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विच इज सिमिलर टू द पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशन इज नोन एज इज अ रिलेशनशिप, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में ऐसा रिलेशन जो बिल्कुल सेम हो, कैसा, पेरेंट और चाइल्ड रिलेशन के जैसा, तो उसे हम कहते हैं इज अ रिलेशनशिप। अब पेरेंट एंड चाइल्ड क्या है, हम लोग आगे जब पढ़ेंगे ओप्स कॉन्सेप्ट तो वहाँ पे देखेंगे, ओके। इसलिए मैं आपको अभी ये पढ़ा रहा हूँ, ओके। तो इन एंड इज अ रिलेशनशिप the child object will acquire all the properties of the parent object and child object will have its own properties, ठीक है। देखिए पेरेंट है, चाइल्ड है, ठीक है, आप हैं, आप हैं, आपके पापा हैं और आप हैं, ठीक है। इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा, आपके पापा हैं और आप हैं, तो आपके अंदर जो है अपने पापा के गुण होंगे, ठीक है। उनके जैसे बाल होंगे, दाढ़ी मूंछ होंगी, शक्ल भी हो सकती है ना, हाइट होगी, ठीक है। तो क्या होगा, चाइल्ड विल एक्वायर ऑल द प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो चाइल्ड होगा वो क्या होगा, लगभग सारी की सारी उनकी प्रॉपर्टीज़ उनके अंदर होगी, ठीक है। और उसकी खुद अलग से प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, मतलब कि एक चाइल्ड हूँ, ठीक है, मेरे अंदर मेरे पापा की प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो तो होंगी, साथ में मेरी कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। मान लीजिए मेरे पापा की आँख छोटी थी, ठीक है, तो मेरी भी छोटी है, लेकिन मेरे में तो आईब्रो ज़्यादा है, ओके। तो मेरी खुद की अलग से प्रॉपर्टीज़ हो गई, ओके। इसका मतलब क्या हो गया, चाइल्ड जो है पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहा है और साथ साथ उसकी खुद की भी अलग से क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। ये आपका हो गया इस रिलेशनशिप का डेफिनेशन। इन एन इज अ रिलेशनशिप वी कैन अचीव जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन, ठीक है। हम लोग इज अ रिलेशनशिप में जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन अचीव कर सकते हैं। जनरलाइजेशन होता है हमारा जनरलाइजेशन, सॉरी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, जनरलाइजेशन होता है आपका पेरेंट्स के लिए और स्पेशलाइजेशन होता है आपका चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। प्राइवेट, इसमें नोट्स देख लीजिए, प्राइवेट मेंबर्स कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक मेंबर्स आर नॉट इनहेरिटेड टू द चाइल्ड क्लास। ये हम बात करेंगे, इनहेरिट क्या होता है बाद में बात करेंगे, बस आप ये देख लीजिए, नोट में लिख लीजिए कि प्राइवेट मेंबर्स कंस्ट्रक्टर और जो स्टैटिक मेंबर होते हैं वो आपके चाइल्ड में इनहेरिट होते हैं, मतलब कि पेरेंट्स से चाइल्ड में नहीं जाते, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड क्लास रेफरेंस टाइप वी कैन यूज द मेंबर ऑफ द पेरेंट क्लास एज वेल एज अ चाइल्ड। विद द हेल्प ऑफ पेरेंट क्लास रेफरेंस वी कैन यूज ओनली द मेंबर्स ऑफ अ पेरेंट बट नॉट द चाइल्ड क्लास। इसका मतलब यह है कि देखिए मैंने बहुत स्पीड में बोल दिया है, मैं डायरेक्ट हिंदी में समझाता हूँ इसको मैं, कि
चाइल्ड क्लास रेफरेंस से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, पेरेंट क्लास के रेफरेंस को एक्सेस कर सकते हैं और साथ साथ चाइल्ड क्लास के रेफरेंस को भी चाइल्ड क्लास रेफरेंस से क्या है, हम पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज़ और चाइल्ड क्लास के प्रॉपर्टीज़ दोनों के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन पेरेंट से क्या कर सकते हैं, पेरेंट से सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट की ही प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपका एग्जांपल है, ठीक है। पेरेंट क्लास क्या होता है, इट इज़ आल्सो नोन एज सुपर क्लास और बेस क्लास। चाइल्ड क्लास क्या होता है, आल्सो नोन एज सब क्लास और डिराइव क्लास। आगे हम बात करेंगे पेरेंट क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है, कैसे बनता है। ओके, ऐसा एग्जांपल देखते हैं। देखिए, इज द रिलेशनशिप इज अचीव विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बाद में पढ़ेंगे। क्या कहते हैं हम लोग इस रिलेशनशिप को कैसे अचीव कर सकते हैं, इनहेरिटेंस की मदद से अचीव कर सकते हैं। इनहेरिटेंस बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अभी आप इसे फोकस मत करना। ओके, तो ये हो गया आपका रिलेशनशिप्स के बारे में जावा में, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ओके, और मैं डेली आपका क्वेश्चन ऑफ द डे लेके आता हूँ, तो उसका प्लीज़ रिप्लाई करें कमेंट में। मेरे को पता चलेगा कि कितने लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, है ना। और साथ साथ अगर आपको कोई दिक्कत आती है इस लेक्चर में, तो आप मुझे कमेंट में, मेल बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।